सोचा है कि तू अपनी जिंदगी का मालिक हो तो कैसा हो? चल मैं तुझे कुछ बताता हूँ। अगर तू अपने दिन के कुल समय में से अपने सोने का समय, आने जाने का समय और डेली रूटीन के जो काम है, उनका समय अगर घटा दे, तो अधिकतर लोगों के पास मुश्किल से 1.5 या 2 घंटे का समय बचता है अपनी मनपसंद का काम करने के लिए। अपनी जिंदगी का और मालिक बनने से मेरा मतलब है कि अपनी मनपसंद का काम करना और उसके लिए आपके पास तीनों चीजों का होना: समय, सेहत और पैसा। इसके लिए हमने एक रास्ता खोजा है जिसे सीख कर हम अपने घर से ही बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसे फॉलो करना इतना आसान है कि इसे कोई भी कर सकता है। इसमें कुछ बेचने की जरूरत नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें दिन का 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। अगर तुम अपनी लाइफ के मालिक बनना चाहते हो तो क्या मैं तुमसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूं? आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6, नैपकिन प्रेजेंटेशन नंबर 5, शिप्स एट सी। हम में से अधिकतर लोगों ने ये सुना होगा कि लोग अक्सर कहा करते हैं कि मेरा शिप कब आएगा, मेरी बारी कब आएगी। तो मुझे अक्सर एक निराशावादी व्यक्ति की याद आती है जो हमेशा मजाक में ये कहा करता था कि जब मेरा शिप आएगा तो हो सकता है कि मैं कभी किसी एयरपोर्ट पे होऊंगा या फिर मैं बस बस स्टैंड पर होऊंगा। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां आप अपने शिप को बुला सकते हो। और अगर आप ये नैपकिन प्रेजेंटेशन सीख जाओ और इसको अप्लाई कर लो तो आप अपने शिप को बुला सकते हो और जब वो शिप आएगा तो आप वहां पर अवेलेबल भी होंगे। मैं अक्सर बहुत से लोगों से ये पूछता हूँ कि क्या कोई उनका ऐसा रिश्तेदार है दूर दराज का जो मरने वाला है और उनके नाम बहुत सी प्रॉपर्टी और पैसा छोड़ के जाने वाला है। तो अधिकतर लोगों का जो जवाब होता है वो नाम ही होता है, क्योंकि लोगों के पास अपने शिप को बुलाने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन एमएलएम में आप अपने शिप को बुला सकते हो। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप अपने शिप को बुला सकते हो। और इस बिजनेस के बारे में मुझे जो एक्साइटमेंट है वो ये है कि जब आप लोगों से बात करते हो और उन्हें आशा देते हो कि उन्हें रिटायर होने के लिए और पेंशन के लिए 30 से 40 साल तक काम करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा लोगों को, जब वो लोग जो हैं 30 से 40 साल किसी कंपनी में काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं और 30 से 40 साल बाद का सपना देखते हैं कि वो रिटायर होने के बाद पूरा वर्ल्ड देखेंगे। लेकिन होता क्या है, 30 से 40 साल बाद रिटायरमेंट पे उन्हें आधी इनकम मिलती है। तो एमएलएम जो है वो एक ऐसा जरिया है जहां पर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो बाय, मतलब उसके लिए आपको 30 से 40 साल लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मतलब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से अपने शिप को बुला सकते हो। और शिप को बुलाने का मतलब यह है कि इस मल्टी लेवल मार्केटिंग की गेम के अंदर आपको टॉप पर पहुंचना। तो जब आपका शिप आता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो भी सामान होगा आप उसको एनकैश करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन को समझाते हुए यहाँ एक पेपर के ऊपर 3 जहाज जो है वो बनाए गए। उन जहाजों को डिनोट किया गया गोल्ड, सिल्वर और एम्प्टी, कुछ इस तरह से। और एक किनारा बनाया गया उस पेपर के किनारे पर जहां पर आप खड़े हो और उन शिप्स की वेट कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर मैं लोगों से ये पूछूं कि वो किस तरह की शिप के साथ काम करना चाहेंगे, ऑब्वियसली लोग यही जवाब देते हैं कि वो गोल्ड शिप के साथ काम करना चाहेंगे। यहाँ पर जो ये शिप्स हैं वो आपके लोगों को डिनोट करते हैं। लोगों जो भी आपकी लाइन में है, कहीं भी है, चाहे आपने उसको डायरेक्टली स्पॉन्सर किया है या आपके डाउन लाइन में वो कहीं भी है, वो सभी लोग जो हैं इन शिप से रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पर। जब भी आप किसी शिप को बुलाते हो तो आप उस शिप को कैश करते हो। तो लोगों से जब ये पूछा गया कि भी आप कौन से शिप के साथ काम करना चाहेंगे तो उनका जवाब ये था कि भी वो गोल्ड शिप के साथ काम करना चाहेंगे। लेकिन जब तक लोग इस प्रेजेंटेशन को नहीं समझते हैं तो वो लोग एम्प्टी शिप के साथ ही काम करते रहते हैं। और जब वो ये समझ जाते हैं कि भी उन्हें किस तरह के लोगों के साथ काम करना है इस प्रेजेंटेशन को पढ़ने के बाद, तो वो गोल्ड शिप्स के साथ काम करना शुरू कर देते हैं।
अब गोल्ड शिप जो है वो कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं, वो सेल्समैन टाइप के भी हो सकते हैं। और जब उनको स्पॉन्सर किया जाता है तो उनको उनके ऊपर ही छोड़ दिया जाता है, ये सोचकर कि इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इनको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये अपने आप जो है वो काम कर लेंगे। वो सक्सेसफुल हो भी सकते हैं और नहीं भी, और लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए उनको ये चीज जरूरी जाननी होती है कि उन्हें डेप्थ में काम करना है, ना कि विड्थ में। अगर वो ये नहीं जानते तो उनका सक्सेसफुल होना जो है वो बड़ा ही मुश्किल है। एम्प्टी शिप्स वो होते हैं जो बिजनेस में काफी समय से होते हैं, लेकिन जब भी आप उनसे मिलते हो तो आपको उनको मतलब बताना पड़ता है कि ये बिजनेस जो है वो काम करता है, ये जो सिस्टम है वो काम करता है। वो थोड़े बहुत नेगेटिव भी होते हैं और थोड़े बहुत डिस्करेज भी होते हैं, बड़ी जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो जो एम्प्टी शिप्स के साथ ही काम करते हैं। जब आप किसी को भी बिजनेस में स्पॉन्सर करते हो तो वो एक सिल्वर शिप की तरह आता है आपके बिजनेस में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे उसके साथ कैसा काम करते हैं, और यही जो आपका काम करने का तरीका उनके साथ वो तय करता है कि उनके अंदर जो सामान भरा है वो सोने में बदलेगा या फिर वो खाली हो जाएगा। ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हमने पिछली प्रेजेंटेशन में 5 सीरियस पीपल के बारे में बात करी है। तो जो 5 सीरियस पीपल जो है वो 5 गोल्ड शिप्स के बारे में बात करी है हमने। गोल्ड शिप्स जो है उनकी कुछ आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। वो आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से हैं। दे आर ईगर टू लर्न। वो आपको कभी भी कॉल करेंगे, उनके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर जानने के लिए। दे आस्क फॉर हेल्प। वो बिजनेस के बारे में जानने के लिए या किसी को जब वो किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ जाएं ताकि आप उनकी हेल्प करें, उनको स्पॉन्सर करने में और टीच करने में। और दे आर एक्साइटेड अबाउट द बिजनेस। वो जानते हैं कि ये बिजनेस जो है वो चलेगा, इस कारण से वो एक्साइटेड होते हैं बिजनेस के बारे में। दे मेक कमिटमेंट्स। वो प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और खाली समय में वो बिजनेस के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज जो है वो लेना चाहते हैं। दे हैव गोल्स। उनके गोल्स होते हैं और गोल्स जो हैं वो आपको प्रेरित करते हैं आपको अपनी मनपसंद चीज पाने के लिए। और दे हैव ए लिस्ट ऑफ नेम्स। उनके पास लिस्ट ऑफ नेम होती है, जिन जिन लोगों के साथ वो काम करना चाहते हैं, जिन लोगों को वो अपने साथ स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उनकी लिस्ट ऑफ नेम्स होती है ताकि वो कभी उन नामों को भूल ना सके। क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो किसी उनके दिमाग में कोई नाम आता है और वो भूल जाते हैं। जब आप किसी ऐसे शहर में जाते हैं जहां आप 20 से 22 साल बाद गए हैं और आप देखते हैं कि भी मैं इस शहर में पहले था तो यहाँ पे मेरे साथ ये लड़का रहता था, तो आप उस तरह के नाम जो हम अपनी लिस्ट में रख सकते हैं जिससे आपको उनको दोबारा याद करने में तकलीफ नहीं होगी। दे आर फन टू बी विद। उनके साथ काम करना जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। और वो जब आप उनके पास जाते हैं तो वो बहुत ही उत्साहित होते हैं, चाहे वो आप काम के पर्पज के लिए जाएं या आप उनसे मिलने के पर्पज के लिए जाएं, वो एक्साइटेड रहते हैं आपसे मिलने के लिए। एंड एट पॉइंट है, दे आर पॉजिटिव। आप हमेशा यही चाहेंगे कि आपके चारों तरफ के लोग जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव हों, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं गोल्ड शिप्स के बारे में। अब जो बेसिकली एक डिफरेंस जो है सिल्वर शिप और गोल्ड शिप में, यह है कि सिल्वर शिप जो है ये वो लोग हैं जो बिजनेस में काफी समय से नहीं है और बिजनेस को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं और बिजनेस के बारे में सीरियस नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस को इतना समय अभी तक नहीं दिया है। अब यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे जो बताए गए हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जब आप समझ जाओगे तो आप जान जाओगे कि एक एमएलएम का बिजनेस जो है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से लोग जो है वो सक्सेसफुल होते हैं एमएलएम के बिजनेस में। सबसे पहला वर्ड जो है वो एक्सपोज। आप लोगों को अपना बिजनेस एक्सपोज करोगे बाय उनको उनको जब समझाओगे नैपकिन प्रेजेंटेशन नंबर 1। नैपकिन प्रेजेंटेशन नंबर 1 जब उनको आप समझाओगे तो आप लोगों को अपने बिजनेस के बारे में एक्सपोज करोगे। जब आप उन्हें बिजनेस के बारे में एक्सपोज करते हो तो नैपकिन प्रेजेंटेशन नंबर 3 जब उन्हें आप बताते हो कि हाउ टू ड्राइव, और वो बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब वो बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो जो अपग्रेडेशन जो थर्ड थर्ड स्टेप है अपग्रेड, थर्ड वर्ड जो है वो अपग्रेड, वो ऑटोमेटिक है, वो नेचुरल प्रोसेस है। जब वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो अपने आप को एक लेवल पर देखने लग जाते हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो अपने लेवल को अपग्रेड करते रहते हैं।
अब मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी अपनी डाउनलाइन को काम कॉल करते हैं, तो उनको ऐसा फील होना चाहिए कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप उनको उनके ऊपर कोई दबाव डाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक डिफरेंस जो है एम्प्टी शिप और गोल्ड शिप में ये है कि जब आप किसी एम्प्टी शिप को कॉल करते हैं, तो वो मतलब एक्साइटेड नहीं होता आपकी कॉल से। आपको उसकी टोन से ही पता लग जाता है कि ही इज नॉट एक्साइटेड अबाउट योर कॉल, और वो ये सोचता है कि आप उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं किसी तरह का। वो ये सोचता है कि आप उसको मतलब परेशान कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी गोल्ड शिप को कॉल करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी हेल्प करने के लिए कॉल कर रहे हैं। उनकी टोन से ही आप पहचान सकते हैं कि वो बहुत ही उत्साहित हैं आपकी कॉल को अटेंड करके। एम्प्टी शिप्स के यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दिए, मतलब वो दिए हैं उन्होंने कि आइडेंटिफिकेशन एम्प्टी शिप्स की क्या है। जो एम्प्टी शिप्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन दिए हैं कि उनके पास कोई गोल नहीं होता है, उनके पास कोई लिस्ट ऑफ नेम नहीं होती है, वो बिजनेस के लिए सीरियस नहीं होते हैं, और यूजली वो क्या होते हैं, लिटिल बिट नेगेटिव भी होते हैं, और हमेशा उनको आपको उनको समझाना पड़ता है कि ये बिजनेस जो है वो काम करेगा। आप रियलाइज करो कि जब कोई एम्प्टी शिप डूब रहा होता है तो वो अकेले डूबता है, लेकिन अगर आप उसके साथ काम कर रहे हो तो वो आपको भी ले डूबेगा। तभी मैं अपनी डाउनलाइन को हमेशा ये कहता हूं कि आपको एम्प्टी शिप से दूर रहना है, आपको सिल्वर शिप्स के साथ काम करना है ताकि आप उन्हें गोल्ड में कन्वर्ट कर सकें, और आपको गोल्ड शिप्स के साथ काम करना है ताकि आप उनकी हेल्प कर सकें, उनकी डाउनलाइन क्रिएट करने में, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में। ऑल ऑफ ए सडन ऐसा होता है कि जो एम्प्टी शिप्स अभी तक डूबे नहीं है और जो सिल्वर शिप्स अभी तक गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, वो देखते हैं कि आप उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गए हैं, आप बिजनेस में तरक्की कर गए हैं, तो वो आपको कॉल करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नजरिया बिजनेस के प्रति नेगेटिव हो और वो नीचे की तरफ जा रहा हो, तो आपको सबसे पहले ये काम करना चाहिए, उसे नीचे जाने देना चाहिए, तलछटी तक जाने देना चाहिए। उसके बाद जब वो तलछटी पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद जब वो आपको कॉल करते हैं, तो आप तब उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो तब वहां से बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। अगर एक एम्प्टी शिप है, वो डूब रहा है, अगर आप उसको बीच में रोकने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा कि आप भी उसके साथ ही डूब जाएंगे। कभी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये फोन करके मत पूछो कि भी पिछले सप्ताह तुमने कितनी सेल करी, क्योंकि अगर आप ऐसी बात करते हैं तो आप उस बिजनेस के उस फर्स्ट रूल को तोड़ रहे हैं जो आपने सबसे पहले कहा था कि आपको कुछ बेचना नहीं है, आपको सिर्फ शेयर करना है, आपको स्पॉन्सर करना है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। जो पैसा है अपने आप आएगा, इस बिजनेस के अंदर पैसा अपने आप आएगा। बस शर्त इतनी है कि आप लोगों को, अपने लोगों की मदद करें उनको सफल होने में। जिग जिगलर ने इसे इस तरह कहा था, आपको संसार की कोई भी चीज मिल सकती है बशर्ते आप दूसरों की मनचाही चीजें पाने में उनकी मदद करें। यहाँ पर यह भी बताया गया कि जब आप किसी अपनी फ्रंट लाइन में किसी भी व्यक्ति को कॉल करते हैं, तो उनकी डाउन लाइन में से किसी भी एक व्यक्ति को कॉल करें, उससे पूछें कि क्या वो किसी व्यक्ति से बात करने के लिए या किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करने के लिए आपकी हेल्प चाहता है। जब वो आपसे हाँ की जब आपसे वो बात करता है, तो आप उसके बाद अपनी फ्रंट लाइन में उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं, जो उसकी अपलाइन थी उससे बात कर सकते हैं, उससे बोल सकते हैं कि मैंने तुम्हारी डाउन लाइन में एक व्यक्ति से बात करी है और वो बहुत ही एक्साइटेड है, और मैं तुम्हारे साथ और उसके साथ एक गेट टुगेदर करना चाहता हूँ ताकि बिजनेस के बारे में हम कुछ बात कर सकें। जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, आप उनको चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चेक करना जो काम है वो रिक्रूटर्स का काम होता है। रिक्रूटर्स जो एक डायरेक्ट सेल्स कंपनी के मैनेजर हैं, वो उनका काम होता है। आप किसी डायरेक्ट सेल कंपनी के मैनेजर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर जो भी काम कर रहा है, दे आर डूइंग देयर बिजनेस फॉर देमसेल्व्स। और यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन को रैप अप करते हुए ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आप एक एम्प्टी शिप नहीं है, आप एक सिल्वर शिप हो सकते हैं, हो सकता है आप एक गोल्ड शिप भी हो, या फिर एक सिल्वर शिप, ऐसा सिल्वर शिप है जो गोल्ड बनने की तैयारी में है। एंड वेल ऑन योर वे टू बिकमिंग ए gold ship, keep it up. That's it. That's all from my side. Thank you. बहुत बढ़िया, वंडरफुल वंडरफुल प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिवेन ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करी, और ये बिल्कुल सही बात है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर से कलर पिक्चर कर दी। जो
अमित ने भी बोला, लाख पते की बात बोली है। वंडरफुल प्रेजेंटेशन शिवेन, नो डाउट अबाउट इट। यू हैव एक्सप्लेन्ड द थिंग्स वेरी थॉरोली। इस चैप्टर का जो मेन टेक अवे है, जो देखने वाली चीज है कि वही है कि हमारे को सीरियस लोगों का आइडेंटिफिकेशन करना है, और यहाँ पे हमारे को वही चीज है कि हमारा एक नेटवर्क ग्रो होगा जो सीरियस पीपल होंगे उसके लिए, जिनको हमने गोल्ड शिप से रेफर करा है। दे गिव सर्टेन इंडिकेशन जिनमें 8 क्वालिटीज होती हैं, तो वो सारी 8 क्वालिटीज में से कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन आ जाता है। अब लाइक जैसे जूम कॉल पे जो सब लोग आ रहे हैं, दे आर प्रीटी सीरियस अबाउट द बिजनेस, इसी वजह से सब लोग आ रहे हैं। दे आर गिविंग द इंडिकेशन, यस दे आर सीरियस अबाउट द बिजनेस, और सब लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, सो दे आर eager to learn and teach, that is what they are doing। तो यही चीज है इसमें, इंडिकेशन बेसिकली है। और एक्सपोजर, हमारा जो बिजनेस है वो 45 सेकंड से ही हो जाता है। वो एक मैं चीज करेक्ट करना चाहूंगा शिवेन, आपने जैसे बोला था कि हम फर्स्ट नैपकिन प्रेजेंटेशन जो करते हैं वहां हम उसको दिखाते हैं। हमने जब 45 सेकंड्स करी और इन्फॉर्मेशन दे दी, हम उसको कोई नैपकिन प्रेजेंटेशन नहीं करते। वो जो प्रोस्पेक्ट है, ही विल रीड द इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ, एंड वहीं पे हमारा एक्सपोजर हो जाता है। तो हमारे को फर्स्ट नैपकिन प्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। 45 सेकंड्स में ही एक क्यूरियोसिटी आ जाती है, एंड व्हेन ही रीड्स द इंफॉर्मेशन, अपने आप उसको एक्सपोज हो जाता है। दैट्स ऑल आई वांटेड टू ऐड। जी थैंक पाजी, यू। थैंक यू, थैंक यू, श्योर। So very well presentation as I've already shared you। आपने अपने पिच में बहुत अच्छा खेला है, आपने अच्छे शॉट्स लगाए हैं, और खासकर जो आपने जो बातें बताई, गोल्ड की जो इमेजेस बनाई है, वो अपने आप में एक आइकॉन है जो हमारी मेमोरी में आ जाता है जब हम पिक्चर्स ऐसी दिखाते हैं कि गोल्ड शिप है। और जो इसमें इंटरेस्टिंग टेक अवे हमेशा से यही रहता है कि हम जब गोल्ड शिप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा माइंड कई बार बोलता है कि गोल्ड शिप है या नहीं है एक्चुअली। पर हमें अपना शिप्स लॉन्च करते रहने हैं, हमें अपनी 45 सेकंड्स प्रेजेंट लॉन्च करते रहनी है, और उसी प्रोसेस में हमें गोल्ड शिप्स मिलते जाएंगे। हमें ये परवाह नहीं करनी है कि वो अब कौन सा है, ये गोल्ड शिप है, ये क्या है। हम अपना कंसिस्टेंटली काम करते जाएंगे, और जैसे ही हम ये अपना कार्य काम करते जाएंगे, शिप्स लॉन्च करते जाएंगे, और हमें फिर अपना गोल्ड शिप डेफिनेटली मिलने ही वाला है। तो हो सकता है कि हमें 15 या 20 में से मिले, हो सकता है कि 10 में से मिल जाए। तो हमें अपना काम करते रहना है। और डेफिनेटली जो कोई नया स्पॉन्सर होता है वो सिल्वर शिप होता है, उसको हमने इन्वॉल्व करना है। एक्सपोज हमने कर दिया जब हमने बिजनेस में लेकर आए, उसके बाद इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड प्रेजेंटेशन के बाद थर्ड फोर्थ प्रेजेंटेशन उसमें इन्वॉल्व करना है। और इन्वॉल्वमेंट का इस बुक में बताया कि जो एनालॉजी है कैलिफोर्निया वाली, उस एनालॉजी के साथ रिलेट करते हैं इन्वॉल्वमेंट में। वो आप समझ जाते हैं कि यस, अगर हमें बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, ये 4 चीज़ें हमें करनी ही करनी है। तो इन्वॉल्वमेंट में वो वाली प्रेजेंटेशन काफ़ी काम आती है। और फिर जब इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो देयर इज एन ऑटोमेटिक स्टेप ऑफ अपग्रेडेशन। So as Yadendra also said, the system will take care of it। बस all the thing that you have to know that वो गोल्ड शिप है या सिल्वर शिप है, एम्प्टी शिप है, किसके साथ आप काम कर रहे हो, ये कंसिस्टेंट अगर आप डिस्टिंक्शन देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कितना इन्वॉल्व हो रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जब सारे बैठे हैं यहाँ पे, तो इसमें कम से कम हम सिल्वर शिप्स तो है ही, नहीं तो हम यहाँ पे आते ही नहीं। और तो ये प्रेजेंटेशन एक अच्छी डिस्टिंक्शन को बताने के लिए है कि हम कहाँ पे हैं, क्योंकि जब हमारे स्ट्रक्चर मिल जाता है तो हम उसको बहुत आसानी से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। नाम की ज़रूरत इसलिए भी होती है, फॉर एग्जांपल अगर बीमारी, अभी आई डोंट टॉक अबाउट इट, बट एनीवेज जब बीमारी आती है तो जब उसका नाम होता है तो फिर प्रॉपर्ली उसके साथ एड्रेस करते हैं। पर जब इसी तरीके से जब हम किसी चीज़ का नाम देते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार हम किसकी तरफ फोकस कर रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन एक इस तरह इसको भी बताता है, ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ फोकस, कि हमारा फोकस कहाँ है। हमारा फोकस वहाँ है जो चीज़ मिसिंग है, या हमारा फोकस वहाँ है जो हमें प्रोपेल कर रही है आगे जाने के लिए। नॉर्मली ह्यूमन साइकोलॉजी में होता है कि ठीक है यार, वो तो हमारे साथ है ही ना, तो चलो उसके लिए उसका ध्यान रखते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हम जो है वो भी हमारे हाथ से चला जाता है, और जो नहीं है वो तो हमारे को डुबो ही देता है। तो एम्प्टी शिप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमें यही देखना है कि हम गोल्ड शिप के साथ काम करते जाएं, और एम्प्टी शिप हमारे को जब देखेगा तो ऑफ कोर्स वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा गोल्ड की तरफ, और सिल्वर शिप भी हमारे को कंसिस्टेंटली देखेगा, समझेगा, वो भी ऑटोमेटिकली सिल्वर से गोल्ड आने ही वाला है। ऑल वी हैव टू बी
इन दिस सिस्टम कि हमें सिस्टम में रहना है, और उस सिस्टम में जब हम रहते हैं तो हम ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग पुश्ड, नॉट गेटिंग पुश्ड, मतलब हम जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपको सिर्फ प्रेजेंट रहना है इस सिस्टम में, आपको एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. सो यस, यू हैव टू हैव दोस क्वालिटीज. पॉजिटिव रहना है हमें, हमारे सवाल होने चाहिए, बजाय ये सोच के कि तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, सवाल पूछना चाहिए, एंगेज करते रहना चाहिए अपने आप को. तो ये सब बहुत सारी क्वालिटीज हैं गोल्डशिप में जो अभी बताई शिवेन ने, तो उसको हम लोग जब समझते हैं तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं. So that's all from my side. I once again congratulate Shiven for the excellent presentation. Thank you so much, brother. Thank you, Vinay Bhaji. As always, very nice presentation, Shiven. Was well done. और visuals जो हैं बहुत ही effective थे. Everybody has already said it. 45 करते करते आप उसको थोड़ा सा कुछ ऐड कर गए, वो टाइम मनी हेल्थ वाला, उसको अगर हम नहीं यूज करेंगे तब भी दिस प्रेजेंटेशन इज वेरी इफेक्टिव. शुरू में लगता है कि चेंज इज डिफिकल्ट, बट यस इफ यू ट्राई इट, उसको जो प्रिंटेड है अभी हिंदी में, जिस तरह से आपने शुरू की थी, दैट वाज लाइक प्रैक्टिकली, आई मीन शुरू बहुत अच्छा हुआ था, फिर बीच में टाइम मनी वाला फैक्टर है, तो उसमें लेट्स सी के डायरेक्ट वही करें जो हमने लिखी हुई है, so that will be more effective. Otherwise you have the command over reading, about understanding the concept and then displaying it. Presentation skills aapke sahi hai. I'm really happy with that. Thank you very much. Over to the next guy. Thank you, Bhaji. रणवीर पाजी टाइम ना वेस्ट करो, अपने को टाइम कट है जी. नेक्स्ट है, उस तो नेक्स्ट आज भी भाजी ट्रैवल कर रहे हैं, जल्दी करो. चलो, ऑल राइट. चल राकेश जी, इफ यू वांट टू से समथिंग अबाउट यस वंडरफुल प्रेजेंटेशन. मैं ही कहूंगा कि बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही और क्लैरिटी के साथ प्रेजेंटेशन थी. जो शिप का एग्जांपल्स दिए हैं उससे पूरी क्लैरिटी हो रही है कि हमें कैसे वर्क करना है या कैसे हमें आगे बढ़ना है. बट ओवरऑल वेरी गुड प्रेजेंटेशन, आई विल से, क्योंकि अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ, तो देख रहा हूँ अभी कैसे कैसे आगे बढ़ना है, क्या थीम है. थैंक यू वेरी मच. मानव. Thank you, Bhaji. Thank you. विनय यादविंदर अपना माइक बंद कर लीजिए. विनय यादविंदर माइक बंद प्लीज. थैंक यू. हाँ जी मानव, सॉरी. शिवेन जी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी आपकी, और आपने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से कवर किए. पेस भी अच्छी थी बहुत प्रेजेंटेशन की, और जैसे हिंदी आपकी नेचुरल लैंग्वेज है तो आप उसको, आपकी उसके ऊपर कमांड भी बहुत अच्छी है. आई थिंक जो सुखी पाजी ने 45 का कहा था कि वो, आई थिंक वहाँ पे एक बेटरमेंट हो सकती है कि जैसे आप टाइम मनी और हेल्थ में वो तो उसमें थोड़ा सा हो गया था. अदरवाइज आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया थी, फर्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच. Thank you, हाँ Bhaji. जी शिवेन, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी, और 45 की फीडबैक आपको मिली गई है. प्रेजेंटेशन में नथिंग मच टू ऐड, और जो आपने नए विजुअल्स दिए, इट वाज वेरी इफेक्टिव. कीप डूइंग द गुड जॉब. थैंक यू. Thank you, Bhaji. Thank you. शिवेन भाजी बहुत ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ. ਜੋ ਮੇਰਾ ਟੇਕ ਅਵੇ ਹੈ, जो मेरा टेक अवे वो है कि जो पिछली प्रेजेंटेशन थी उनमें हमने पढ़ा था कि जो हमने नेटवर्क बनाना है MLM में सक्सेसफुल होने के लिए, जब हम अपना नेटवर्क बना रहे होंगे तो हमारे पास कई कैटेगरीज के लोग आते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जिनके कुछ ड्रीम्स होते हैं, जो कुछ करना चाहते हों. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी प्रायोरिटाइज किया हुआ है कि वो पहले जॉब करना चाहते हैं, फिर कोई और काम पर आएंगे. जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो गोल्ड शिप्स हैं, जो लोग कुछ नहीं करना चाहते वो एम्प्टी शिप्स होते हैं, जो लोग हमारे बिजनेस में नए आते हैं वो सिल्वर शिप्स होते हैं. तो हमने कैटेगराइज कर लेना है कि हमने किसके साथ काम करेंगे. जाहिर सी बात है हम गोल्ड शिप्स के साथ काम करेंगे. हम कई बार सोचते हैं कि हम एम्प्टी शिप्स के साथ काम करेंगे क्योंकि हम मान लेते हैं कि गोल्ड शिप्स तो खुद काम कर लेगा, ये वीक है, हम इनको सिखा दें, जो कि गलत होता है. हम उस बंदे पर टाइम वेस्ट कर रहे होंगे जो कि खुद काम नहीं करना चाहता. सो हमने ध्यान रखना है कि हमने एम्प्टी शिप्स के साथ काम नहीं करना, क्योंकि वो खुद तो डूबते ही हैं और वो हमें भी डूब लेते हैं.
हम गोल्ड शिप्स के साथ काम करेंगे और जब हमारी बिल्डिंग राइज करेगी, जब हमारी बिल्डिंग दिखने लग जाएगी तो एम्प्टी शिप्स खुद सीरीज होके काम शुरू कर देंगे। थैंक यू। थैंक यू करण भाजी, थैंक यू। जसप्रीत। यही तब ਤੁਸੀਂ तक ਕਰ मैं ਲਓ कर ਗੁਰੂ दूंगा ਵਰ भाजी। ਜੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਨ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਫੁੱਲ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡ ਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਵਰ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ building is only with the gold ship. So try to focus on the gold ship. That's it from my side. Thank you and congratulations again. जी भाजी, बिल्कुल। बलदेव भाजी या अमरिंदर, whatever। हाँ जी। हाँ जी, मानन के पापा, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन सर आज जो आपने करी ना फ्रीक्वेंटली, और उसके ऊपर कमांड है आपकी, और आज आपने जो मुगल आजम दौर को लाया वापस ब्लैक एंड कलर्ड में, और आज जो हमारे ग्रुप में हमारे जो मेंटर जी ने, सुखी जी ने, एक 4000 जो एम्प्टी शिप को छोड़ के 500 गोल्ड शिप बनाता है, उसको आपने आज साबित करके दिया कि ऐसे ही वो बन पाएंगे जैसा सिस्टम को गोल के दिया आपने, जो इसको वंडरफुल प्रेजेंटेशन बनाया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ਵੰਡਰਫੁਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵੇਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਫੁੱਲ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਦੱਸੇ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਕਮਾਂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਫੀਡਬੈਕ ਸੀ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁੱਕੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਤਾ, 45 ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, that can be sorted with practicing. Otherwise presentation was very good, it was wonderful listening. Thank you so much. थैंक यू भाजी, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, आपने बहुत दमदार तरीके से आज प्रेजेंटेशन दी, और जो आपने, जो तुम्हारी जो स्किल्स है ना, जैसे तुम प्रेजेंट करते हो चीजों को, मुझे तो चलो पहले से ही पता है कि तुम बहुत ही विजुलाइज जिस हिसाब से आपने किया बहुत इफेक्टिव था। बाकी अबाउट आपकी जो प्रेजेंटेशन या जो 45 के रिगार्डिंग था वो आपको सभी ने फीडबैक दे ही दिया। बहुत बढ़िया सर, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू अमित, थैंक यू। Of this industry, multi-level marketing. So it's obvious कि आपने पहले भी इसमें कोशिश की थी जब इस हमारे सिस्टम में आने से पहले, तो you have a comparison, आपके पास comparison है from your story which I know, I may be wrong, आप मुझे ठीक कर सकते हैं, पर आपकी पुरानी जो जर्नी है उसमें और इसमें जो फर्क देखा आपने, उसके अंदर आप ये प्रूव कर रहे हो कि you are a good student and you have yourself realized that without being a student first you can't be a teacher, and teachers make money in multi-level marketing. And I am really glad and happy, it's always pleasure to listen to you. हमेशा अच्छा लगता है आपसे आपकी presentation सुन के, day one से ही जब से आपने शुरू की है, because as I said it early morning this today and अभी भी के you read, you understand and then you present,
यू नो डिटो, जैसे आप पढ़ते हो समझते हो वैसे ही उसको आप हिंदी में बहुत अच्छा डिलीवर करते हो. यू कैन बी नॉट, आई मीन यू आर एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो बाद में यू कैन बी यूज्ड एज अ स्पीकर फॉर अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ ज़्यादा लोग हिंदी स्पीकिंग होंगे, या नॉट हिंदी स्पीकिंग बट ज़्यादा इंडियंस का जब नंबर्स हो जाएंगे, सो इट वुड बी मोर इफेक्टिव. So I congratulate you. I congratulate Amit and Kamal for grooming you, bringing you up, and आपके ऊपर आपने विश्वास किया है. That's most important. आपकी डाउनलाइंस आपको देख रही हैं. So जो कोई भी स्पीकर यहाँ पर बोलता है वो अपनी डाउनलाइन के लिए करता है, अपने लिए और डाउनलाइन के लिए करता है. And be diligent, be जिस तरह से आपने समय निकाला है, विजुअल्स बनाए हैं, everybody has liked it, appreciated it. और उनके फीडबैक्स भी तभी आए हैं बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड समथिंग. राकेश जी हमारे बीच में बिल्कुल नए हैं, उनके छोटी सी बात से ही क्लैरिफाई हो जाता है कि यू मेड सेंस टू हिम. सो प्रेजेंटेशन का मकसद यही है कि इट शुड मेक सेंस टू पीपल. जब हम किसी से बात करें, इट शुड मेक सेंस. देयर हैज टू बी अ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मींस दो तरफा. जब वो दो तरफा बात होती जी है पाजी. तब हेलो. बात कम हो पाती है. यू डू इट वेरी वेल, एंड हम सबको आपसे सीखने की जरूरत है. आई एम लर्निंग फ्रॉम यू. आई ईच टाइम व्हेनेवर यू डू अ टॉक, मैं जब सुनता हूँ तो उसके बाद आई एम इंस्पायर्ड टू डू सम ऑडियो और अ वीडियो एक्स्ट्रा कहीं पे जाके, बिकॉज इट गिव्स मी आइडियाज. आई एम freely listening to the subject and absorbing. So it's awesome listening to you. So everybody is doing a great job here. So everybody is an asset to themselves and the organization. हर एक आदमी एक asset है, हर एक आदमी एक, उतना जसविंदर पर लगा ना भी कोके हैं कोके, तो ये लाठी दे कोके जड़े हुए हैं सारे जिन्ने भी ऊपरों थल्ले तक है. So stay like that, stay excited, do the business joyfully. It's very easy to do, Thank you very much. Over to you guys. थैंक यू पाजी. थैंक यू. और किसी ने कोई कुछ इस प्रेजेंटेशन अगर कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो. कुछ कमी अगर हो, जो कमी थी वो मुझे पता लग चुकी है. कुछ हो इसके अलावा, कुछ अगर कोई पॉइंट है, कोई अगर कुछ शेयर करना चाहता है देन दे कैन. परमीत पाजी की फीडबैक आई है. हेलो, परमीत पाजी कह रहे हैं लव यू ब्रदर. सीटी नहीं भेजी. सीटी. हाँ, मैं गली में खड़ा था ना, मार देता हूँ फिर भी.